मीडिया से इस तरह से बात करना ठीक नहीं। मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। मैं अपने लिए किसी से प्यार या अधिकार की भीख नहीं मांगना चाहता। अधिकार कभी भीख नहीं होता राजवीर। माँ तो हमेशा माँ ही रहती है। काश कि ये बात राजवीर समझ पाते। चुनाव जीतने के सपने अगर पालने हैं तो पालते रहिए, लेकिन उन सपनों के बिखरने के समाचार चारों तरफ फैल रहे हैं। क्या? अदालत के बाहर ही उसे मार दिया गया। अब ये क्यों हुआ, ये किसने किया, ये तो नहीं पता, लेकिन जनता और मीडिया अब ये जानना चाहती है कि क्या सच को छुपाने के लिए उसे मार दिया गया, या फिर उसके बयान को गलत साबित करने के लिए उसे मार दिया गया है। क्योंकि पापा ने तो यही कहा है कि उसका बयान गलत है और सच बोलने के लिए अब वो जिंदा है नहीं। वाह, क्या राजनीति है। बलदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलजीत के उस बयान को चैलेंज किया था जो उसने कल पुलिस को दिया था कि शारदा देवी पर गोली चलाने के लिए पैसे खुद उनके पति बलदेव सिंह ने दिए थे। और आज ये घटना घटित हुई है कि अदालत के अहाते में कमलजीत को सरेआम गोली मार दी गई। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है, बलदेव सिंह के विरोधियों का या फिर किसी और का। अब ये सोचना जीवन नगर की जनता को होगा। कुछ नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर सवार हो जाता है कि वो उसके आगे कुछ नहीं समझते। ठीक ऐसा ही बलदेव सिंह के साथ भी हो रहा है। उन्होंने पहले अपनी जगह अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया और फिर खुद ही उन पर गोली चलवा दी। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कह सकता। इस घटना ने तो जनता को ही नहीं बल्कि मीडिया को भी असमंजस में डाल दिया। कमल जी सच्चाई उगलना दे, इसे उस कमलजीत को गोली मार दी गई। अब सच्चाई बताने के लिए वो जिंदा ही ना रहे। तुम ठीक कह रहे हो प्रभुनाथ, ऐसा हो सकता है। इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है जनता को एक असमंजस में डालने के लिए ये साजिश रची गई हो। ये क्या कह रही हो उर्वशी जी आप? क्या ये नहीं हो सकता कि अपने ऊपर इल्जाम लगने के बाद बलदेव सिंह ने सोचा कि शारदा देवी की लहर कम होती जा रही है और ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर इसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ है तो उन्होंने इसकी लहर बचाने के लिए कितनी बड़ी चाल चली है। अब वो मीडिया के सामने खुलेआम कह सकते हैं कि उन्होंने ये केस सीबीआई को सौंपने की मांग की, इसीलिए कमलजीत को मार दिया गया ताकि सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। देखिए, मीडिया भी इतनी आसानी से मान नहीं लेगी। मीडिया में भी इस बात के चर्चे होंगे, लेकिन जनता के लिए ये बात एक राज बन के रह जाएगी। जनता को कभी नहीं पता चलेगा कि सच्चाई क्या थी और इसी असमंजस में जनता के वोट शारदा देवी को मिलेंगे। बलदेव सिंह बार बार विरोधी पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन वो खुलकर मीडिया के सामने ये भी नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ हैं लोग। भाई जी, ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति बदल गई है और मैं कहूं कि बिल्कुल नहीं बदली। भाई, कल भी वही दाव पेच खेले जाते थे, आज भी वही दाव पेच खेले जा रहे हैं। मॉडर्न जमाने में आप ठीक कह रहे हैं त्यागी जी। अब आप देखिए,
जब से आपने बलदेव जी से निगाहें फेरी हैं और हमसे आंखें मिलाई हैं, मानना पड़ेगा आपको कि आपके सितारे ना एकदम आसमान पे चल रहे हैं आजकल। भाई राजनीतिक कुरुक्षेत्र में मैं आपका ईश्वर त्यागी कृष्ण सारथी बन के आपके साथ है। आपकी विजयश्री तो निश्चित है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है त्यागी जी। हम इस कुरुक्षेत्र में केवल अपनी विजय नहीं चाहते, बल्कि परिवार मोह में अंधे धृतराष्ट्र बलदेव सिंह के अस्तित्व का विनाश चाहते। क्या जोर मारा है आपने। भाई आपका यह जोशो खरोश देख के मुझे ना रानी लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है। भाई ऐसे ही होता है, औरत की जब हुंकार जागती है नारी शक्ति, तब महिषासुर का नाश होता है। हमारी नजर तो अब बस बलदेव सिंह पर है कि राजनीति की इस लड़ाई में अब उनका अगला कदम क्या होगा। अरे होना क्या है, वो अपनी राजनीति के जाल में फंसे हैं, बिन पानी की मछली की तरह से तड़प रहे इस समय वो। अब इसका नतीजा देखना आगे क्या होगा, देखती जाओ बस। मैंने कल ही ये मांग की थी कि ये केस तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। उनके चेहरे बेनकाब होते जिन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश करने की कोशिश की है। अपने चेहरे को बेनकाब होने से बचाने के लिए उसी को खत्म कर दिया गया जो सीबीआई को सच्चाई बताने वाला था। यानी आप ये कहना चाहते हैं आपके कल के बयान का ये नतीजा है? हाँ, ये जनता को पूरी तरह गुमराह करने की साजिश है, लेकिन जनता भी समझ गई है। सर, ये अपराधी घटना आपके राज्य में घट रही है जहां प्रशासन आपके हाथ में है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदालत के बाहर एक आदमी को गोली मार दी जाती है। क्या इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार को नहीं लेनी चाहिए? और सवाल ये है कि ऐसी सरकार को बने रहने का हक है जो खुद को ही बेगुनाह साबित ना कर सके। इन्हीं सवालों को पैदा करने के लिए तो ये साजिश की गई है, और ये सवाल उठाकर आप खुद साजिश के शिकार हो रहे हैं। आपको जनता के सामने सच्ची तस्वीर लानी चाहिए जो सबके सामने है। कि सच्चाई छुपाने की एक कोशिश हुई है ताकि मुझ पे लगा इल्जाम बरकरार रहे। जनता इस मामले को एक दूसरे नजरिए से भी देख रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा नजरिया यह है कि उस आदमी ने आपके खिलाफ बयान दिया था। हाँ, इसलिए तो मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी। जनता का मानना यह है कि सर आप एक तरफ सीबीआई जांच की मांग की और दूसरी तरफ अपराधी को मार दिया गया ताकि केस सीबीआई को देने की नौबत ही ना आए। और आप ये कह सके कि विरोधियों ने आपके उस बयान की वजह से डरकर उसे मार दिया। क्या कहना चाहते हो तुम कि उस पर भी गोली हमने चलवाई? मैं ये क्यों कहूंगा सर, इसकी जांच तो सीबीआई करेगी, जवाब आपको देना है। और ये भी हो सकता है कि आप जनता को गुमराह कर रहे हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? बंद कर ये कैमरा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है और तुम हम ही पर इल्जाम लगा रहे हो। सवाल हमने किया सर, जवाब आपको देना ही होगा। खामोश! मैं तुम्हें अपनी हाथ पार कर जाऊंगा। जनता इंतजार कर रही है सर, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। जवाब चाहिए मेरा? हाँ? ये ले जवाब, समझे? आपका जवाब इंतजार कर रही है। कुछ नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर सवार हो जाता है कि वो उसके आगे कुछ नहीं सोचते। ठीक ऐसा ही बलदेव सिंह के साथ भी हो रहा है। बलदेव सिंह ने अपनी जगह पर अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया और फिर उन्हें जिताने के लिए खुद ही उन पर गोली चलवाई ताकि मतदाताओं की हमदर्दी उन्हें मिल सके। लेकिन उस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस अपराधी ने पुलिस को ये बताया कि गोली चलाने के लिए पैसे बलदेव सिंह ने दिए थे। इस बात को उलझाने के लिए बलदेव सिंह ने केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस को सच्चाई बताने वाला कंवलजीत मारा गया।
आखिर इस बात को क्या समझा जाए, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने बलदेव सिंह से सवाल किए तो उन्होंने मीडिया रिपोर्टर पर हाथ उठाया। जवाब देंगे ना? हाँ? ये ले जवाब, समझे? ये है बलदेव सिंह की हकीकत और ये है आज की राजनीति। आचार्य जी, कमाल हो गया मैडम, न्यूज सुनी आपने? बलदेव सिंह ने मीडिया वालों पर हाथ उठा दिया। आ बैल मुझे मार वाली कहावत उसने चरितार्थ कर दी। अब मीडिया वाले उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कवलजीत की मौत पहले ही उनके गले की हड्डी बन गई थी और अब मीडिया वाले भी वही कहेंगे जो हम चाहते हैं। इस बदलते हालात ने हमें फिर से ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने त्यागी जी से बात की? हाँ, बात हुई है। वो कह रहे थे कि बलदेव सिंह की मीडिया से तकरार हमारे लिए शुभ संकेत है। वित्त मंत्री का घमंड इस बार उन्हें रसातल तक पहुंचाकर ही रहेगा। सच कहा है त्यागी जी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बलदेव सिंह कहा करते थे, राजनीति में रहकर मीडिया से बैर नहीं करते, और खुद ही बैर मोल ले लिया। अब देखते हैं बलदेव सिंह राजनीति के समंदर में कितने दिन तैर पाएंगे। अब करना क्या है मैडम? बस इस बात को जनता के सामने लाना है। जनता को इस बात का यकीन दिलाना है कि सीबीआई जांच में भी वही बात सामने आती। सीबीआई को भी कवलजीत वही बताता, इसीलिए उसे मार दिया गया। जो आदमी अपनी बीवी के ऊपर गोली चलवा सकता है, वो अपनी राजनीति की उखड़ती सांसों को बचाने के लिए किसी छोटे मोटे गुंडे को क्यों नहीं मरवा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बात हम उम्मीदवार या बड़े नेता तो खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन कार्यकर्ता तो जनता के बीच जाकर कह ही सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दीजिए कि अब हमें यही प्रचार करना है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं दुबे जी? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा बहाव के साथ तैरना होता है। बहाव के विपरीत तैरने वाले लोग डूब जाते हैं और आप बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के सामने सवाल तो मैं भी खड़े कर रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? कवलजीत पर गोली चलाने वाले लोग कौन हैं? सवाल नहीं। जो सवाल आपके मन में है वही जनता के मन में भी है, लेकिन उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब आपको देना होगा। आपको उन्हें बताना होगा कि बलदेव सिंह ने कवलजीत की हत्या की है अपने रास्ते से हटाने के लिए। जनता के दिमाग में ये बात भरनी होगी आपको। समझ गए आप? वो शांत रख सके, लेकिन आज सर ने खुद ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस रिपोर्टर ने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार गए? जिंदगी एक भंवर है। जी, मैं समझ गया। चल यहाँ से।
रस्तोगी जी, राजनीति के गुण आप में भी आने लग गए हैं। राजनीति के रंग में रंगने लग गए हैं आप अब। हमारी पार्टी की साख भी तो दांव पर लगी है। अच्छा मौका है, अगर हम इसका फायदा नहीं उठा सके तो शायद ये दोबारा हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि रजनी वर्मा को कौन सपोर्ट कर रहा है। जिसकी वजह से रातों रात गली नुक्कड़ पे बैनर और पोस्टर लग गए, जिसमें बलदेव सिंह की खिलाफत और रजनी वर्मा को इकलौता विकल्प बताया गया है। तुम सही कह रही हो उर्वशी, इस बात का तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। सॉरी यार, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए देर हो गई। अच्छा गुस्सा छोड़ो और मेरी बात सुनो। आज मैं सोच कर आया हूँ कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, खूब धमाल करेंगे। छोड़ो ना, तुम्हें तो कभी भी कुछ भी सोचता रहता है। ओफो, तुम्हारा मूड अभी भी खराब है। मैंने बोला ना सॉरी। अच्छा ठीक है, कल मैं इंतजार करूंगा और तुम देर से आना। तुम्हारे देर से आने की वजह से मूड खराब नहीं है। तुम्हें तो पता है ना आजकल क्या कुछ चल रहा है, और ऐसे माहौल में क्या कुछ अच्छा लगेगा मुझे। कमाल की चीज है ये राजनीति भी, रोमांस का मूड भी बिगाड़ कर रख दिया। मतलब तुम्हें अभी भी रोमांस की पड़ी है? तो तुम्हें क्या सूझ रहा है वो बता दो। मैं तो ये सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए माँ और पापा का दिल जीतने का। अगर इस बार तुमने माँ और पापा की मदद की तो वो इस बात को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यानी अपना प्यार पाने के लिए मुझे भी राजनीति में घुसना होगा। मेरा मतलब है मीडिया वाला होने के नाते उनकी मदद करनी पड़ेगी। देखो तुम पापा के करीब तो आ ही चुके हो, बस पापा की नजरों में तुम्हारी इमेज और अच्छी हो जाएगी। बात तो ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में कुछ। चलो भी आओ। आप ये क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? वही कह रहे हैं जो हुआ है। पता नहीं सर को क्या हो गया है। पहले उनका हर कदम राजनीति से प्रेरित हुआ करता था। वो खुद कहा करते थे कि एक राजनीतिज्ञ की पहली जरूरत है कि वो खुद को नियंत्रण पर रख सके। खुद को शांत रख सके। लेकिन आज सर ने खुद ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस रिपोर्टर ने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार गए? उनके सवाल तो ऐसे ही हुआ करते हैं। वो तो तीखे उकसाने वाले टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे ही। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आपको तो पता होगा। इस बिगड़ी हुई बात को संभालने का कौन सा रास्ता हो सकता है मीडिया से? हमें भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी एक भंवर है। वो तो तीखे उकसाने वाले टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे ही। लेकिन उनके जवाब हमें सोच समझ कर देने होते हैं। वो तो यही सोच कर आते हैं कि हर राजनीतिज्ञ को अपने सवालों में इस तरह से फंसाया जाए कि वो कुछ ऐसा बोल जाए कि जिनकी सुर्खियां बन जाए।
कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे कि जो उनके खिलाफ उछाली जा सके। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रदीप जी, न्यूज बनाने का एक तरीका ये भी है। हर राजनीतिज्ञ उनके इस रवैये से परिचित है। मीडिया वाले कुछ भी पूछे, लेकिन जवाब तो सोच समझकर ही देना होता है ना। सर भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। मीडिया के सामने अपनी बात लाना, ताकि मीडिया वो बात लोगों तक पहुंचा सके, न कि मीडिया से झगड़ा मोल। ये मीडिया वाले इतना बदल क्यों गए प्रदीप जी? पहले तो कितनी अदब से सवाल किया करते थे, कुछ झूठे इल्जाम क्या लग गए। मीडिया वाले अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए और उन्हें गुस्सा आ गया। इस समय जरूरत थी खुद को संभालने की, लेकिन सर खुद को संभाल नहीं सके और मीडिया वालों से दुश्मनी मोल ले ली। प्रदीप जी, आप तो वहां थे ना, आपको पापा जी को संभालना चाहिए था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम सर को रोक नहीं सके और इसका अंजाम आप टीवी पर देखिए। इसी न्यूज को हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाया जा रहा है। चुनाव के इस दौर में ऐसी खबरें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या इस बात को संभालने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आपको तो पता होगा। इस बिगड़ी हुई बात को संभालने का कौन सा रास्ता हो सकता है मीडिया से? हमें भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब तो इतनी देर हो चुकी है कि चैनल वालों ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है। कब कब सर के ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगे, कब कब सर ने गलत बयानी की है, वो सब दिखाने लगे हैं और इन सब का चुनाव पर बहुत बुरा असर होगा, बहुत बुरा। इस बार मैं भानु प्रताप को अपनी ताकत दिखाऊंगा। देखता हूं कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। इस बार मैं अपने लिए नहीं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की पहल करूंगा और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसे मेरे एमएलए समर्थन देंगे। चुनाव के दौर में तो हर पार्टी मीडिया को साथ लेकर चलती है, और मंत्री जी ने तो खुद ही मीडिया से रिश्ते बिगाड़ लिए। बेटा, तुम भी तो मीडिया से हो। मीडिया जो कर रही है क्या वो उचित है?